हर दिन इस पूरी दुनिया में लगभग 1,50,000 लोग मरते हैं। 6,000 हर घंटे, 100 लोग हर मिनट मरते हैं, 2 लोग हर सेकंड मरते हैं। जब से आपने ये वीडियो देखना शुरू किया होगा तब से लगभग 20 से 25 लोगों ने अपनी जान गंवा दी होगी। किसी ने कार एक्सीडेंट में तो किसी को हार्ट अटैक आ गया होगा, किसी ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी तो किसी की नेचुरल डेथ हो गई होगी। डेथ इज द ओनली थिंग दैट इज कॉमन इन ऑल ऑफ अस। ये कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है। हम काले हैं, गोरे हैं, छोटे हैं, लंबे हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, गांव से हैं, शहर से हैं, ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। पैदा होते ही हमें एक इनक्यूरेबल डिजीज मिलती है जिसे हम लाइफ कहते हैं, जो मरते दम तक हमारे साथ रहता है। और लाइफ कहने को तो बहुत लोग बोलते हैं, हाँ मुझे समझ है लाइफ क्या है, लाइफ क्या होती है मैं समझता हूँ, बट बहुत कम लोग ही हैं जो इसको इंटरनली समझ पाते हैं। मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि हम में से कितने लोग अकेले एक रूम में बैठ करके अपनी फ्यूनरल के बारे में सोचते हैं कि हमारे फ्यूनरल में कितने लोग आएंगे, कितने लोग बहुत ज़्यादा सैड होकर के आएंगे, कितने लोग दिल से वहाँ आना चाहेंगे, क्या बातें करेंगे हमारे बारे में, वो क्या याद करेंगे हमारे बारे में। कभी सोचा है भाई? नहीं सोचा ना, तो सोचो, तब समझ आएगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। और मेरे लिए दिस इज द $1 मिलियन क्वेश्चन जो हर आदमी को अपने लाइफ में पूछना चाहिए खुद से कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। हम सबको पूछना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर पर्पस ऑफ लाइफ आपको पता चल गया तो आप अपनी पूरी लाइफ हैप्पीली बिता सकते हो। दैट्स माई पर्सपेक्टिव। तो आज हम इसी $1 मिलियन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगर हम पैदा हुए हैं इस पूरी दुनिया में तो हमारा कुछ तो पर्पस होगा ना यार, कुछ तो हमारा रीजन होगा, राइट? हमें कुछ तो सर्व करना है इस पूरी दुनिया में। मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है साहिल। एक दिन हम बैठे हुए थे और डिस्कशन थोड़ा डीप हो गया, तो उसने बोला कि भाई एक क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है कुछ दिनों से। तो मैंने बोला हाँ भाई बताओ, अगर मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ तो ऑब्वियसली करूँगा। तो उसने बोला कि भाई इतने सारे क्रिएचर्स हैं इस पूरी दुनिया में, पूरे अर्थ में मिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ द क्रिएचर्स हैं इस पूरी अर्थ पर, तो व्हाट आर द चांसेस कि हम ह्यूमन ही इतने इवॉल्व क्यों हुए? मतलब बिलियंस और मिलियंस केसेस में हम एक ह्यूमन, एक केस मतलब 0.001% भी केस हमारा नहीं है। हाउ इज दिस पॉसिबल? देयर मस्ट बी समथिंग। कुछ तो होगा जिसकी वजह से हम इवॉल्व हुए। साइंटिफिकली बोला जाता है कि हाँ हमसे ज़्यादा भी इवॉल्व होने वाले क्रिएचर्स पाए गए, बट हमने उन्हें मार दिया, क्योंकि हाँ हमारे पास दिमाग है तो हमने उनको मार दिया। तो हमने किसी और को इवॉल्व करने ही नहीं दिया। बट फिर भी ये क्वेश्चन आता है कि ट्रिलियंस ऑफ द केसेस में सिर्फ ह्यूमन, सिर्फ एक केस, क्या पॉसिबिलिटी है इसकी? बट अगर हम इतने एडवांस, इतने आगे, इतने माइंडफुल पर्सन बन पाए हैं, हम ह्यूमंस इतने आगे आ पाए हैं, तो यार कुछ तो पर्पस होगा हर एक इंसान का। इंसान होने का कुछ तो पर्पस होगा यार। और अगर मैं अपना बताऊं तो पर्पस ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, आपको 9 to 5 जॉब करनी है, 9 घंटे काम करना है, उसके बाद भी आप एग्जॉस्ट नहीं हो रहे हो, आपका मन लग रहा है, आप 5 घंटे और उस चीज़ में काम कर सकते हो, तो दैट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। और वही चीज़ आपको गाइड करेगी आपकी इंटायर लाइफ, और आप खुश रहोगे, पूरे लाइफ खुश रहोगे। सो दैट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। और हम सब की लाइफ में एक पल आता है, एक फ्रस्ट्रेशन वाला टाइम आता है, जब हम खुद से क्वेश्चन करते हैं कि करना क्या है यार लाइफ में, क्या पर्पस है मेरी लाइफ का। बट अगर मुझसे पूछोगे ना तो मैं कहूँगा कि अगर तुम खुद से ये क्वेश्चन कर रहे हो कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, तो तुम 99% लोगों से बेहतर हो। एटलीस्ट तुमने शुरुआत तो करी है, तुम सोच रहे हो कि क्या पर्पस है तुम्हारी लाइफ का। मेरे हिसाब से ये एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रही है अपने लाइफ में, कि आपको वो रिएक्शन ऑफ लाइफ वो आपको इग्नाइट कर रही है, वो आपको बढ़ावा दे रही है। तो मेरे हिसाब से अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो इस चीज़ को लेकर के, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी ये एक शुरुआत, एक इंडिकेशन है कि आप अपने लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करने वाले हो। एक जर्मन फिलोसफर हैं फ्रेडरिक नीश, उनका एक बहुत ही प्यारा कोट है। वो कहते हैं कि ही हु हैज़ अ व्हाई टू लिव फॉर कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। अगर आपके पास पर्पस है लाइफ का, आपको क्यों जीना है, तो कैसे जीना है वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो अभी हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे इस
पर्पस ऑफ लाइफ से रिलेटेड। और ये फैक्ट हमें पता चलता है ग्रेटर गुड मैगजीन द्वारा पब्लिश की गई एक आर्टिकल के द्वारा। ये आर्टिकल इन्होंने पब्लिश करी और इन्होंने एक क्विज लिया पर्पस ऑफ लाइफ का, जिसमें 74,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और ये क्विज लिया गया ग्रेटर गुड साइंस सेंटर, जो कि एक इन मैगजीन का पार्ट है। और इस क्विज के रिजल्ट के तौर पर हमें कुछ फैक्ट्स पता चले, तो उन फैक्ट्स को बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। जो कि है, पहला फैक्ट है कि वुमेन रिपोर्ट मोर पर्पस इन लाइफ देन मेन। तो क्या है, आप ये देख सकते हो इस बार ग्राफ में कि वुमेन जो है उनका पर्पस इन लाइफ सीम्स टू बी मोर देन मैन। ये उस एक्सपेरिमेंट, उस क्विज से पता चलता है। और दूसरा फैक्ट है कि पर्पस इन लाइफ ग्रोज विद टाइम। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी लाइफ का पर्पस बढ़ता है, हम उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, और वो पर्पस हमारा लाइफ के साथ बढ़ता रहता है। और तीसरा फैक्ट है मोर स्कूलिंग मोर पर्पस। जैसे जैसे हमारी स्कूलिंग बढ़ती है, हमारा नॉलेज, इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा पर्पस बढ़ता है, हमें चीज़ें पता चलती हैं, तो वो पर्पस ऑटोमेटिकली हमारा बढ़ता चला जाता है। Now the fourth fact is people in some profession are more purposeful than others। तो भाई अब दो केसेस ले लो, एक जो झाड़ू लगाता है कहीं जाकर के, एक कोई किसी को एजुकेट कर रहा है, तो दोनों का पर्पस लाइफ का सेम थोड़ी ना हो सकता है। तो आप देख सकते हो इस बार ग्राफ से कि सबसे ज़्यादा पर्पस उनके पास होता है जो एजुकेशन से रिलेटेड है, जो सोशल सर्विस करते हैं, उनके लाइफ का पर्पस बहुत बड़ा होता है। तो फैक्ट को करते हैं हम साइड में, और अभी हम उस पॉइंट पे आ चुके हैं जब हम डिस्कस कर सकते हैं कि हाउ कैन वी फाइंड द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है जो मैं बताना चाहूँगा कि यार खुद से ये क्वेश्चन करो कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है और तुम उससे दुनिया को क्या बेनिफिट, क्या दे रहे हो दुनिया को, किस चीज़ में तुम्हारा मन लगता है, किस चीज़ में तुम्हें समय का पता नहीं चलता है। ये चीज़ खुद से क्वेश्चन करो। दूसरा, आपको 1000 चीज़ें ट्राई करनी है। जब तक आप चीज़ें ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि उस 1000 में आपको एक क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है वो चीज़ जो आपका पर्पस ऑफ लाइफ बन सकता है। तो चीज़ें ट्राई करो, एक्सप्लोर करो। और तीसरे पॉइंट के लिए मैं एक पेपर दिखाना चाहूँगा जिसका नाम है लाइफ क्राफ्टिंग एज अ वे टू फाइंड पर्पस एंड मीनिंग इन लाइफ। ये पेपर पब्लिश किया गया था इरास्मस यूनिवर्सिटी नीदरलैंड्स द्वारा। तो ये पेपर क्या कहता है, ये पेपर कहता है कि राइटिंग डाउन पर्सनल गोल्स इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट इन हेल्पिंग पीपल टू फाइंड पर्पस एंड लिव अ फुलफिलिंग लाइफ। और ये तभी काम करता है मोस्टली अगर आप दिन में 15 मिनट से ज़्यादा बैठ रहे हो अपने साथ और वो गोल्स लिख रहे हो, अपने लाइफ के पर्सनल गोल्स लिख रहे हो, तो ये चीज़ आपको अपने पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो कभी कभी क्या होता है, हमें अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी इशू होता है। तो उसके लिए मैं एक पेपर का और सहारा लेना चाहूँगा जिसका नाम है ओरिजिन्स ऑफ पर्पस इन लाइफ। ये लिखा गया है जॉर्ज मैसन यूनिवर्सिटी द्वारा। तो इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि अ पर्पस मे बी डिफिकल्ट टू फॉर्म एंड मे ओनली कम फ्रॉम एन एफर्टफुल एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट प्रोसेस। Thus, purpose may come from deliberate searching and refining process that we term proactive। तो इसमें क्या कहेगा कि हमें अगर वो चीज़ नहीं मिल रही है, पर्पस नहीं मिल रहा है, तो हमें बहुत सर्च करना पड़ सकता है, हमें चीज़ें ट्राई करनी पड़ सकती है, एक्सप्लोर करना पड़ सकता है। तो जिसको पर्पस ऑफ लाइफ नहीं समझ में आ रहा है या फिर उसको नहीं समझ में आ रहा है कि उसके लाइफ का पर्पस क्या है, तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो टाइम ले, सर्च करे, समझे इस चीज़ को, एंड देन उसे कभी ना कभी एक ऐसा मोमेंट आएगा जब वो समझ पाएगा कि उसके लाइफ का क्या पर्पस है। बट आपको इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। तो इसी के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। होपिंग यू गाइस लाइक इट एंड जय हिंद।